राम 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 नारायण नारायण। शरीरवाङ् मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्याय्यं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः। 15वां श्लोक। मनुष्य शरीर, वाणी और मन के द्वारा शास्त्र विहित अथवा शास्त्र विरुद्ध जो कुछ भी कर्म आरंभ करता है उसके ये पूर्वोक्त पांचों हेतु होते हैं। व्याख्या। शरीरवाङ् मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः। पीछे के 14वें श्लोक में कर्मों के होने में जो अधिष्ठान आदि 5 हेतु बताए गए हैं वे पांचों हेतु इन पदों में आ जाते हैं। जैसे शरीर पद में अधिष्ठान आ गया, वाक् पद में बहिकरण और मन पद में अंतःकरण आ गया, नरह पद में कर्ता आ गया और प्रारब्धते पद में संपूर्ण इंद्रियों की चेष्टा आ गई। अब रही दैव की बात। यह दैव अर्थात संस्कार अंतःकरण में ही रहता है, परंतु उसका स्पष्ट रीति से पता नहीं लगता। उसका पता तो उससे उत्पन्न हुई वृत्तियों से और उसके अनुसार किए हुए कर्मों से ही लगता है। मनुष्य शरीर, वाणी और मन से जो कर्म आरंभ करता है, अर्थात कहीं शरीर की प्रधानता से, कहीं वाणी की प्रधानता से और कहीं मन की प्रधानता से जो कर्म करता है, वह चाहे न्याय्य यानी शास्त्र विहित हो, चाहे विपरीत अर्थात शास्त्र विरुद्ध हो, उसमें ये पूर्व श्लोक में आए 5 हेतु होते हैं। शरीर, वाणी और मन, इन तीनों के द्वारा ही संपूर्ण कर्म होते हैं। इनके द्वारा किए गए कर्मों को ही कायिक, वाचिक और मानसिक कर्म की संज्ञा दी जाती है। इन तीनों में अशुद्धि आने से ही बंधन होता है। इसीलिए इन तीनों की यानी शरीर, वाणी और मन की शुद्धि के लिए 17वें अध्याय के 14वें, 15वें और 16वें श्लोक में क्रमशः कायिक, वाचिक और मानसिक तप का वर्णन किया गया है। तात्पर्य यह है कि शरीर, वाणी और मन से कोई भी शास्त्र निषिद्ध कर्म न किया जाए, केवल शास्त्र विहित कर्म ही किए जाएं, तो वह तप हो जाता है। 17वें अध्याय के ही 17वें श्लोक में अफलाकांक्षिभिः पद देकर यह बताया है कि निष्काम भाव से किया हुआ तप सात्विक होता है। सात्विक तप बांधने वाला नहीं होता, प्रत्युत मुक्ति देने वाला होता है, परंतु राजस तामस तप बांधने वाले होते हैं। इन शरीर, वाणी आदि को अपना समझकर अपने लिए कर्म करने से ही इनमें अशुद्धि आती है। इसलिए इनको शुद्ध किए बिना केवल विचार से बुद्धि के द्वारा सांख्य सिद्धांत की बातें तो समझ में आ सकती हैं, परंतु कर्मों के साथ मेरा किंचन मात्र भी संबंध नहीं है, ऐसा स्पष्ट बोध नहीं हो सकता। ऐसी हालत में साधक शरीर आदि को अपना न समझे और अपने लिए कोई कर्म न करे तो वे शरीर आदि बहुत जल्दी शुद्ध हो जाएंगे। अतः चाहे कर्मयोग की दृष्टि से इनको शुद्ध करके इनसे संबंध तोड़ ले, चाहे सांख्य योग की दृष्टि से प्रबल विवेक के द्वारा इनसे संबंध तोड़ ले, दोनों ही साधनों से प्रकृति और प्रकृति के कार्य के साथ अपने माने हुए संबंध का विच्छेद हो जाता है और वास्तविक तत्व का अनुभव हो जाता है। जिस समष्टि शक्ति से संसार मात्र की क्रियाएं होती हैं, उसी समष्टि शक्ति से व्यष्टि शरीर की क्रियाएं भी स्वाभाविक होती हैं। विवेक को महत्व न देने के कारण स्वयं उन क्रियाओं में से खाना पीना, उठना बैठना, सोना जगना आदि जिन क्रियाओं का कर्ता अपने को मान लेता है,
वहाँ कर्म संग्रह होता है, अर्थात वे क्रियाएं बांधने वाली हो जाती हैं। परंतु जहाँ स्वयं अपने को कर्ता नहीं मानता, वहाँ कर्म संग्रह नहीं होता, वहाँ तो केवल क्रिया मात्र होती है। इसलिए वे क्रियाएं फलोत्पादक अर्थात बांधने वाली नहीं होती। जैसे बचपन से जवान होना, श्वास का आना जाना, भोजन का पाचन होना तथा रस आदि बन जाना आदि क्रियाएं बिना कर्तृत्वाभिमान के प्रकृति के द्वारा स्वतः स्वाभाविक होती हैं और उनका कोई कर्म संग्रह अर्थात पाप पुण्य नहीं होता। ऐसे ही कर्तृत्वाभिमान न रहने पर सभी क्रियाएं प्रकृति के द्वारा ही होती हैं, ऐसा स्पष्ट अनुभव हो जाता है। परिशिष्ट भाव, मन में राग द्वेष हर्ष शोक आदि होना मानसिक कर्म है। न्याय्यम पद का अर्थ है सात्विक कर्म, शास्त्र विहित कर्म अथवा शुभ कर्म। विपरीतम पद का अर्थ है राजस तामस कर्म, शास्त्र निषिद्ध कर्म अथवा अशुभ कर्म। न्याय्यम वा विपरीतम वा पदों का तात्पर्य है मात्र कर्म।